नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है MMPC 15 रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर मैनेजमेंट डिसीजंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम जून 2022 से दिसंबर 2025 तक पूछे गए प्रश्नों के आधार पर प्रत्येक यूनिट का विश्लेषण करेंगे। साथ ही मैं आपको प्रत्येक यूनिट की प्रायोरिटी भी बताऊंगा ताकि आप परीक्षा की तैयारी स्मार्ट तरीके से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1 से। यूनिट 1 रिसर्च बेसिक्स। इस यूनिट से पिछले वर्षों में 4 बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसे प्रायोरिटी 1 में रखा गया है। रिसर्च की परिभाषा, टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च मेथोडोलॉजी और बिजनेस में रिसर्च की भूमिका जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दें। ये यूनिट परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यूनिट 2 रिसर्च प्रोसेस, प्रॉब्लम। इस यूनिट से भी 4 बार प्रश्न पूछे गए हैं और यह भी प्रायोरिटी 1 यूनिट है। रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च प्रॉब्लम की फॉर्म्यूलेशन तथा रिसर्च टॉपिक के सिलेक्शन जैसे विषयों की अच्छी तैयारी करें। ये यूनिट नियमित रूप से परीक्षा में पूछी जाती है। यूनिट 3 रिसर्च डिजाइन। इस यूनिट से 2 बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसे प्रायोरिटी 3 में रखा गया है। रिसर्च डिजाइन की अवधारणा, इसके प्रकार तथा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन पर विशेष ध्यान दें। इसे उच्च प्राथमिकता वाली यूनिटों के बाद तैयार करें। यूनिट 4 डेटा कलेक्शन। इस यूनिट से 3 बार प्रश्न पूछे गए हैं और इसे प्रायोरिटी 2 में रखा गया है। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा तथा डेटा कलेक्शन मेथड से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण स्कोरिंग यूनिट है। यूनिट 5 एटीट्यूड मेजरमेंट एंड स्केलिंग। इस यूनिट से 3 बार प्रश्न पूछे गए हैं और यह प्रायोरिटी 2 यूनिट है। एटीट्यूड मेजरमेंट, स्केलिंग टेक्निक्स तथा थर्स्टन स्केल जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दें। इस यूनिट से प्रश्न नियमित रूप से आते रहे हैं। यूनिट 6 क्वेश्चनएयर डिजाइन। इस यूनिट से 4 बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ये प्रायोरिटी 1 यूनिट है। क्वेश्चनएयर डिजाइन, क्वेश्चनएयर फॉर्मेट्स और क्वेश्चनएयर कंस्ट्रक्शन से जुड़े विषयों की अच्छी तैयारी करें। ये यूनिट परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। यूनिट 7 सैम्पलिंग। इस यूनिट से 4 बार प्रश्न पूछे गए हैं और यह भी प्रायोरिटी 1 यूनिट है। सैम्पलिंग डिजाइन, रैंडम सैम्पलिंग तथा नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स पर विशेष ध्यान दें। यह MMPC 15 की सबसे महत्वपूर्ण यूनिटों में से एक है। यूनिट 8 डेटा प्रोसेसिंग। इस यूनिट से 3 बार प्रश्न पूछे गए हैं और इसे प्रायोरिटी 2 में रखा गया है। एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टैब्यूलेशन तथा डेटा प्रेजेंटेशन जैसे विषयों की तैयारी अवश्य करें। यूनिट 9 नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स। ये पूरे सिलेबस की सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है। इस यूनिट से 7 से अधिक बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसे हाईएस्ट प्रायोरिटी यूनिट माना जाता है। मन विटनी यू टेस्ट, साइन टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट, रिग्रेशन एनालिसिस तथा पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स के अंतर पर विशेष ध्यान दें। इस यूनिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें बिल्कुल भी न छोड़ें। यूनिट 10 मल्टीवेरिएट एनालिसिस। इस यूनिट से 2 बार प्रश्न पूछे गए हैं और यह प्रायोरिटी 3 यूनिट है। फैक्टर एनालिसिस और डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस पर विशेष ध्यान दें। इसे उच्च प्राथमिकता वाली यूनिटों के बाद तैयार करें। यूनिट 11 रिसर्च एथिक्स। इस यूनिट से 2 बार प्रश्न पूछे गए हैं और इसे प्रायोरिटी 3 में रखा गया है। रिसर्च एथिक्स का अर्थ तथा इसके प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह समझें। यूनिट 12 रिपोर्ट कंटेंट। इस यूनिट से 4 बार प्रश्न पूछे गए हैं और यह प्रायोरिटी 1 यूनिट है। लिटरेचर रिव्यू तथा ड्राफ्ट रिपोर्ट रिव्यू से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इस यूनिट की अच्छी तैयारी करें। यूनिट 13 रिपोर्ट फॉर्मेट। इस यूनिट से 2 बार प्रश्न पूछे गए हैं और यह प्रायोरिटी 3 यूनिट है। पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट तथा प्रूफ रीडिंग जैसे विषयों की तैयारी करें। यहां से अक्सर शॉर्ट नोट आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यूनिट 14 प्रेजेंटेशन। इस यूनिट से केवल 1 बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसे प्रायोरिटी 4 यानी लोएस्ट प्रायोरिटी यूनिट माना गया है। ऑडियो विजुअल एड्स इस यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण। अब यदि हम पूरे MMPC 15 के प्रश्नों का विश्लेषण करें, तो यूनिट 9 सबसे महत्वपूर्ण यूनिट बनकर सामने आती है, जहां से सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 12 आते हैं, जिनसे 4-4 बार प्रश्न पूछे गए हैं। यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 8 दूसरी प्राथमिकता की यूनिटें हैं। वहीं यूनिट 3, यूनिट 10, यूनिट 11 और यूनिट 13 की प्रश्न आवृत्ति अपेक्षाकृत कम रही है। यूनिट 14 सबसे कम पूछी जाने वाली यूनिट है। आपके पास तैयारी के लिए समय कम है, तो सबसे पहले यूनिट 9 को तैयार करें। इसके बाद यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 12 पर ध्यान दें। इस रणनीति से आप परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाने वाले विषयों को कवर कर पाएंगे और अच्छे अंक प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाएगी।
उम्मीद है यह विश्लेषण आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।